ओम शांति। सबसे पहले तो आज ब्राह्मण परिवार के लिए अथवा ईश्वरी परिवार के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन 18 जनवरी भिन्न भिन्न नाम से बाबा ने 18 जनवरी को संबोधित किया। कभी का संपन्नता दिवस, संपूर्णता दिवस, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन सारे ईश्वरी परिवार को बहुत बहुत प्रेरणा देने वाला दिन है। हम सब के लिए ईश्वरी जीवन के पुरुषार्थ का जो संपूर्ण लक्ष्य है, बाप समान बनना, तो आज का दिन हमें कदम कदम पे स्मृति दिलाता है बाप समान स्थिति क्या है। अमृत वेले से लेकर रात तक आज का दिन हर एक बाबा के बच्चे के लिए बाबा के साथ के सर्व संबंधों की स्मृति दिलाते हुए न सिर्फ स्मृति बल्कि उसका अनुभव कराता रहता है। केवल वियोग के गीत नहीं गाते हैं बच्चे, योग युक्त होने के गीत गाते हैं। अभी जो गीत आपने सुना, मैं ऊपर जा रहा था जब भी मधुबन होके आया हूं, तो रास्ते में हमारे शिव कुमार भाई ने गीत सुनाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये गीत तो सभी भाई बहनों के क्लास में होना चाहिए। और वो फिर आप सबने सुना, अवश्य ही उससे और बाबा की समीपता का अनुभव किया होगा, क्योंकि बाबा है ही प्यार का सागर। गीत में है बच्चों का प्यार है सागर समान है, लेकिन बच्चों ने बाबा को रिटर्न दिया, रिस्पेक्ट दी, क्योंकि पहले बाबा ने हम बच्चों को इतना प्यार दिया, ऐसा योग्य बनाया जो हम बाप को पहचान सके। आज के दिन कह लो या इन दिनों में लाखों भक्त क्या कर रहे हैं? हाँ? कुंभ के मेले में कुछ कर रहे हैं? तो वो बेचारे भगवान के नाम पर डुबकी लगा रहे हैं। और आज हम आप सभी किस लिए यहां इकट्ठे हुए हैं? उस प्रेम सागर में डुबकी लगाने के लिए। सभी खास 18 जनवरी पर जो भी भाई बहनें, चाहे भारत के कोने कोने से, नेपाल के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से
अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे, कितने महान महान भाग्यशाली हैं। मैं यही सोच रहा था, जो आज के दिन सब यहां पहुंचे हैं। यूं तो बाबा से हर टर्न में मिलते हैं, लेकिन 18 जनवरी सारे ईश्वरी परिवार के लिए बहुत 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 पुण्य का दिन है और महान बनने का दिन है। अभी मैं ऊपर था, पहले भोग लगा, मुरली दादी सुना रही थी बहुत प्यार से, और जानकी दादी जी का मुरली सुनाना आप सब जानते हैं। एक एक शब्द, एक एक वाक्य इतना स्पष्ट और अनुभव के साथ, कोई ना कोई बीच में अनुभव भी सुनाती रहती। और उसके बाद शशि बहन ने भोग लगाया। आप सबको भी बाबा ने इमर्ज किया वतन में, वो तो आपने सुना होगा मैसेज। और बहुत माला माल करके हर एक को आज के दिन की विशेष विशेष बहुत बहुत गिफ्ट्स दी थी। उसके बाद जब हम बाबा के रूम में गए और बाबा के रूम के बाद शांति स्तंभ पर गए, फिर दोबारा बाबा के रूम में गए, कुटिया में गए, तो साकार बाबा के दिनों की सब बातें सामने आ गईं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि 10 साल बाबा के साथ बिताने का मौका मिला था। यूं तो अभी 51 साल होने को आ रहा है, लेकिन साकार में 10 साल। तो जब मधुबन जाते हैं और इस महान तीर्थ पर जो मुख्य स्थान वहां होके आते हैं, तो बाबा के प्यार की स्मृतियां, बाबा की समय प्रति समय कुछ ऐसी बातें जिन्होंने ईश्वरी जीवन को एक महान दिशा दी, हिम्मत दिलाई, और साथ साथ इस ईश्वरी जीवन की वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, सचमुच ये कैसे हीरे तुल्य है। बाबा के अपने शब्दों में, महावाक्यों में ये आता है कि ब्राह्मण जीवन जो है वो हीरे तुल्य है। सतयुग में आप बच्चे देवी देवताओं की संतान होंगे, उसको बाबा ने शब्द दिए थे, वो सतयुग माना गोल्डन एज, सोने तुल्य। लेकिन इस समय डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा हम बच्चों को आकर एडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारा जो दिव्य जन्म इस समय
अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म, ईश्वरी जन्म, रूहानी जन्म, जो भी नाम दीजिए, ये डायरेक्ट उस पिता के संबंध की याद, संबंध का अनुभव, उस संबंध का सच्चा सुख, जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं, और वो जो बाबा के संग में प्रैक्टिकल में अनुभव किया, उसकी सारी पिक्चर सामने आ जाती है। कदम कदम पर बाबा ने बहुत रमणीक ढंग से भी, बहुत प्यार से, और कभी कभी स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में भी शिक्षाएं दी। बाप के रूप में प्यार दिया, असीम प्यार। ऐसा प्यार कोई भी साकारी बाप नहीं दे सकता, साकारी मां नहीं दे सकती। वो माता पिता का प्यार वो अनुभव कराता कि जो बाबा कहते हैं, आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो, वो अनुभूति बाबा ने कराई। उसके साथ साथ बाबा ने हमें अपने सोमान में स्थित किया, जो भक्ति मार्ग में बिल्कुल मान को मिट्टी में मिला दिया था। हम किसकी संतान हैं, अनादि और अविनाशी संतान हैं, लेकिन भूल गए। बाबा ने बहुत प्यार से स्मृति दिलाई, आप आत्माएं मेरे बच्चे हो, भक्त नहीं हो। और साकार के द्वारा उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिया। आमतौर पे जब कभी किसी महान आत्मा से मिलते हैं तो क्या करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं, नमन बंदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, हाँ, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मेरे तो पांव ही नहीं हैं, किसके पांव पड़ोगे आप? और आप बच्चे तो मेरे सिर के ताज हो, मेरे नैनों के नूर हो। बल्कि अपने साकार के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को अपने गले का हार बना दिया। इसलिए जब पत्र भी लिखते थे तो ऐसे शब्द यूज करते थे, बाप दादा के नैनों के नूरे रतन। हम बच्चों को पहले बाबा ने अपने नैनों में बसा दिया, इतने समीप, गले से लगाया और हिम्मत दिलाई कि आप सर्वशक्तिवान पिता की संतान हो, कमजोर नहीं हो। जो कोई कमजोरियां हैं वो इस स्मृति से दूर हो जाती। और उसके साथ साथ साकार ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटी से सिखाया कि हम सब आत्माओं का सचमुच परम प्रिय शब्द हैं जो और किसी के लिए यूज नहीं होते हैं, वो कैसे परम प्रिय है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों का जो हमें श्रृंगार करते हैं,
कोई भी पिता रोज रोज बैठ के बच्चे का श्रृंगार नहीं करते। कोई भी मां बच्चों का रोज रोज श्रृंगार नहीं करती हैं। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते तो कहते अभी तुम बड़े हो गए, खुद ही अपने आप को संभालो। लेकिन बाप दादा साकार के द्वारा भी और आज अव्यक्त रूप से भी इतने वर्षों से हम आत्माओं बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। और जब तक हम संपूर्ण संपन्न नहीं बने तब तक करते रहेंगे। ऐसा बाप ऐसी मां कोई देखी? और वो साकार बाबा के द्वारा, क्योंकि आज का दिन विशेष सारे ईश्वरी परिवार के लिए बाप दादा की याद दिलाने वाला विशेष दिन है। यूं तो हर दिन है, लेकिन ये दिन खास। और हम सब जब अभी बाबा की कुटिया में थे, मुख्य भाई बहने, हमारे साथ में दादी गुलजार जी भी वहां थे, जो आप सब जानते ही हैं। बाप दादा का विशेष पार्ट उनके द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाने का, मुरली सुनाने का और वो अनुभव कराने का कि मैं आज भी आप बच्चों के साथ में हूं। तो जब झोंपड़ी में हम सब बाबा के चित्र के सामने बैठे थे, बाबा का वो पत्र पढ़ के सुना रहे थे, उसके बाद दादी ने खास बाबा का संदेश 2 लाइन में, 1 लाइन में ही सुनाया कि बाबा ने कहा है कि बच्चों को, अपने लिए भी समझ लेना कि आपके लिए भी संदेश है, कि बाप दादा ने बच्चों को जिम्मेदारी का ताज दे दिया है। क्योंकि आज का दिन विशेष वो स्मृति दिवस कहलाता ही इसलिए है कि ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त हुए और जो साकार में कारोबार वो दादी जी के हाथ में हाथ दे करके बच्चों के हवाले कर दिया कि स्थापना का रहा हुआ बाकी कार्य जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना कार्य किया, बाकी कार्य को संपन्न करना, इसकी जिम्मेदारी का ताज आप बच्चों के ऊपर है। और खास दादी जी ने अपना पार्ट बजाया। इस समय जानकी दादी जी अपने साथियों के साथ उस पार्ट को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ये दिन खास याद दिलाता है कि हर एक बाबा का बच्चा कितना जिम्मेदार है। क्योंकि विश्व परिवर्तन में अगर अकेले शिव बाबा कार्य कर सकता तो ब्रह्मा बाबा को साथी ना बनाता। अगर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही अकेले कर सकते तो यज्ञ की स्थापना की जरूरत नहीं थी। और यज्ञ की स्थापना होने के बाद इतने वर्षों से जो कार्य चल रहा है, अगर सिर्फ दादियां पूरा कर लेती या बड़े भाई पूरा कर लेते तो कब का पूरा हो जाता। लेकिन हरेक बाबा का जो बच्चा है, जो सन्मुख मिलन मनाने वाले हैं,
जो रेगुलर बाबा के स्टूडेंट हैं, उनका क्या पार्ट है? किस चीज के अधिकारी बनते हैं? बाबा के वर्षे के पूरे पूरे अधिकारी बनते हैं। तो जो अधिकारी बनने वाले हैं, उन सब के ऊपर जिम्मेदारी का ताज है। तो आप अपने मस्तक पर उस ताज को अच्छी तरह से फील करो अभी, और खुशी मनाओ कि बाबा ने हमें इस योग्य समझा है। क्या होता है पुरुषार्थ में? एक तरफ बाबा टेंशन दिलाता है, अपना चार्ट रखो, कितना समय याद में रहो, हर घंटे के बारे में बताया। लेकिन मैं उसके ऊपर विचार करता था कि अगर हम बच्चे इस बात को महसूस कर लें कि ये हमारा सौभाग्य है, बाबा ने हमें इस कार्य के निमित्त बनने के योग्य समझ के लाखों करोड़ों में से चुन करके अपने सन्मुख बुलाया है, तो हमारा भाग्य भी कितना श्रेष्ठ है। और दूसरी तरफ साथ में इतना जरूर कहेंगे कि भाग्य के साथ साथ जिम्मेदारी कितनी बड़ी दी है। अगर हमारे अंदर योग्यता ना हो तो बाबा जिम्मेदारी देगा आपको? आज इंदौर जोन को, इंदौर और रायपुर जोन को यज्ञ की कारोबार की ये जिम्मेदारी इस समय दी हुई है कि आने वाले सब भाई बहनों का ध्यान रखें, क्लासेस का ध्यान रखें। अगर योग्यता ना होती तो जिम्मेदारी मिलती? तो इन सब बातों को जब सामने देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा ऐसा सौभाग्य आप हमें देते हैं। कलप कलप हम बच्चों को चुनते हैं। कितनी खुशी की बात है। इस खुशी में अगर अपने मन को सदा आप कायम रखें तो पुरुषार्थ करने में बड़ा सहज लगता है। और आप बाबा के चित्रों को देखो, साकार बाबा के चित्रों को। इतनी बड़ी उम्र में 90 साल से ऊपर, 93 साल की उम्र तक बाबा के लास्ट के भी चित्र जो हैं वो क्या स्मृति दिलाते हैं, कैसा नशा है उनमें। चित्र को देखते नशा चढ़ जाता है, खुमारी चढ़ जाती है। नर से नारायण बनने का नशा स्मृति में आ जाता है। तो आज का दिन विशेष हम सब आत्माओं को फिर यही याद दिलाता है कि एक तरफ अपने भाग्य की खूब अपने दिल में खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने इतने कितने लोगों के बीच में से चुना है हमें, 600 करोड़ में से। 600 करोड़ छोटी बात नहीं है। 600 करोड़ में से 10 लाख भाई बहने हैं। परसेंटेज वाइज कितने हुए? लेकिन बाबा ने बहुत बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, मेरा एक एक बच्चा आज के जो भी बड़े हैं उन सब से महान है। तो अपनी महानता को स्मृति में लाके खूब अपने दिल में बाबा को थैंक्स दीजिए। 3 मिनट साइलेंस करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो साकार बाबा के दिनों की बातों को सामने लाते हैं तो बाबा की कुछ बातें जो मेरे सामने आती, जो मैंने शुरू भी की थोड़ी सी, दुनिया के संत महात्माओं में और साकार बाबा में अंतर क्या। बाबा हमेशा बहुत स्पष्ट
इस चीज का वर्णन करते रहे। ये यज्ञ शिव बाबा का है। उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, ये बाबा ब्रह्मा बाबा कोई गुरु नहीं है। तीसरा, हम बच्चों को हमेशा इशारे में यही कहा, अभी ज्ञानी तू आत्मा बनना है, भक्त नहीं। हाँ, क्या फर्क होता है? बाबा के सामने आते, जो दृष्टि से बाबा से मुलाकात करते, बाबा समझ लेता था इसने ठीक ज्ञान समझा है। और जो हाथ जोड़ते तो बाबा फट से समझ जाता अभी तक ज्ञान पूरा समझा नहीं है। तीसरा, चौथा, जिसको ये कदर है कि कल्प के बाद हम आत्माओं को ये मौका मिला है, जो फिर से शिव बाबा से, हाँ, स्वयं पिता परमात्मा से हमें दृष्टि मिलती है, हमें ईश्वरी ज्ञान मिलता है, ईश्वरी ज्ञान की पालना मिलती है। उनको इस चीज की कदर रहेगी, अमृत वेले का क्या महत्व है, मुरली का क्या महत्व है, ईश्वरी जीवन का महत्व क्या है। और ईश्वरी जीवन में जो चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा और सेवा, इन चारों का महत्व क्या है और चारों का बैलेंस कैसे रखना है। ब्राह्मण जीवन की गाड़ी के ये चार बहुत बहुत शक्तिशाली पहिए हैं। इनमें से एक भी ढीला हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलती है। और फिर इसके साथ में बाबा के महावाक्य हम रोज सुनते हैं। हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक भी शब्द हमारा नेगेटिव तो छोड़ो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमारी दृष्टि इतनी ऊंची होनी चाहिए, पावन होनी चाहिए। क्यों? सतयुग में स्वाभाविक रूप से आत्म स्वरूप में रहते हैं। उसका आधार है ये संगम युग पर ऐसा अभ्यास, इतना गहराई का अभ्यास जो स्वाभाविक स्वरूप में आ जाए, वो संस्कार हमारे साथ जाएगा। और उस बात को साकार बाबा ने प्रैक्टिकल करके हम लोगों को दिखाया। बाबा को जब समय मिलता था, साइलेंस। बाबा के 10 साल में अपने एक एक साल की बातों को जब सामने लाता हूं, साइलेंस की वैल्यू क्या है। शब्दों में ज्यादा आने से कितना समय व्यर्थ चला जाता, कितनी एनर्जी व्यर्थ चली जाती। और उसकी भेंट में जितना साइलेंस में रहते हैं, उतनी शिव बाबा की समीपता कितनी रहती है। उससे आत्मा में बल कितना आता है, उससे आत्मा में नवीनता कितनी आती है, और उससे आत्मा में धारणा कितनी सहज हो जाती है।
और जैसे बाबा का लक्ष्य था कि मैं शिव बाबा के साथ मन मना भव हो करके, मन लगा करके बाप समान स्थिति को पाऊं, तो बच्चों को भी बाबा वही चाहते कि हम भी। तो आज का दिन आप सभी ने सुबह से लेके बहुत तपस्या की, शाम को भी करेंगे, और मैं समझता हूं उसका फल आप खुद महसूस करेंगे कि जब बाबा सन्मुख आएंगे तो आपको फील होगा कि बाबा का हम बच्चों के प्रति कितना प्यार है, बाबा हमारे कितना समीप है, और बाबा हम बच्चों की कितनी कदर रखते हैं, किस नजर से देखते हैं। हम बच्चे अपनी कदर कभी कभी नहीं समझते। वो साकार बाबा के दिनों में ही देखते थे, हम अपने आप को छोटे, बहुत छोटे समझते थे, आज भी छोटे ही हैं, लेकिन बाबा हमें उस नजर से देखते कि ये मेरे बच्चे कल राज तख्त पर बैठने वाले हैं, इस समय मेरे दिल तख्त नशीन है, कल ये राज तख्त पर बैठने वाले हैं। तो बाबा ऐसी ऊंची दृष्टि से हम बच्चों को देखता। हम बच्चे भी फॉलो फादर करें, ऐसा कहते ना, बाबा के कदम पे कदम रखें। क्या कदम पे कदम रखें? जितना बाबा हमें सम्मान से देखते हैं, हम स्वयं को और एक दो को उसी सम्मान की नजर से देखें। उसी सम्मान की नजर से देखेंगे तो एक दो के साथ हमारी जो बातचीत है वो बहुत ऊंची होगी, बहुत कम होगी। साकार बाबा के अंतिम जो 2 वर्ष थे उसको खास सामने ला रहा हूं। कोई भी बात हम लोग बाबा को, सेवा का समाचार या कोई और बात सुनाना चाहते थे, बाबा सुनता बड़े ध्यान से। 2-4 लाइन सुनने के बाद समझ लेता था और बाबा कहता, हां बच्चे, बाबा ने समझ लिया। हम कहेंगे बाबा अभी तो मैंने शुरू ही किया। नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। कारण क्या? बाबा के मन में था जितना हो सके साइलेंस में इनको शिव बाबा के समीप ले जाऊं और उस साइलेंस में दृष्टि देता रहेगा। ये भी नहीं कहेगा मैंने सुन लिया अभी तुम जाओ, वो नहीं कहेगा। और बाबा की क्या पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इतना मैग्नेटिक था। मैग्नेटिक समझते हो ना, जिससे दूर जाने का मन ना हो। हम कहेंगे बाबा भले बात ना करो, हम आपके पास बैठेंगे। बाबा के वाइब्रेशन में इतना लाइट हो जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप अपने आप बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं कर उस समय। इतना शक्तिशाली बाबा का वाइब्रेशन। तो बाबा चाहता है कि हम बच्चे जितना हो सके सिमरती स्वरूप बनते बनते बाप समान बन जाए। उस सिमरती स्वरूप बनने से अपने आप दूरियां दूर हो जाएंगी, एक दो के संस्कारों के समीप रहेंगे, एक दो की रिस्पेक्ट रखेंगे और एक दो के पार्ट की वैल्यू होगी। हर एक का अपना विशेष पार्ट। बाबा इसीलिए कहता है मेरा हर एक बच्चा इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि आपका पार्ट दूसरा कोई नहीं बजा सकता। जैसे शिव बाबा का पार्ट कोई और आत्मा नहीं बजा सकती, ब्रह्मा बाबा का पार्ट कोई और आत्मा नहीं बजा सकती, मम्मा का पार्ट कोई दूसरी आत्मा नहीं बजा सकती, दादी जी का पार्ट कोई और आत्मा नहीं बजा सकती, जानकी दादी का पार्ट कोई और आत्मा नहीं बजा सकती, गुलजार दादी का पार्ट कोई और आत्मा नहीं बजा सकती। इसी तरह से
बाबा के हर बच्चे का पार्ट बड़ा ही विशेष है, अद्भुत है, यूनिक है। ये बात अगर हम स्वीकार कर लें तो आप देखेंगे कि आपको नारायणी नशा स्वतः चढ़ा रहेगा। और जितना नारायणी नशा चढ़ेगा उतना ये पुरानी दुनिया की सब बातें फीकी लगती हैं, उसमें कभी मन लगाने का संकल्प भी नहीं आएगा। ये मैं अपने अनुभव से भी आपको सुना रहा हूं, साकार बाबा के अनुभव से सुना रहा हूं, बड़ी दादी जी के अनुभव से सुना रहा हूं, जानकी दादी के अनुभव से सुना रहा हूं। सबको देखता हूं जिन्होंने आध्यात्मिकता को यथार्थ रीति पहचान लिया, जिन्होंने बाबा को यथार्थ रीति पहचान लिया, जिन्होंने दिव्यता की वैल्यू को पहचान लिया, उनका लंगर इस दुनिया से अपने आप हट जाता है। अगर इस संसार में है तो सबका भला करने के लिए, अपने स्वार्थ खत्म हो जाते हैं। और जब स्वार्थ खत्म हो जाते हैं तो फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, आत्मा की अतीन्द्रिय सुख की स्थिति क्या होती है, वो सदा अनुभव होती रहती है। तो आज के दिन विशेष 18 जनवरी के दिन खास बाबा से हम सभी बच्चों को यही वरदान प्राप्त करना है कि हम भी बाप समान फरिश्ता बन जाएं, सदा उड़ते रहें और उड़ती कला में रहते हुए सारे संसार को पावन बनाने के लिए तत्पर रहें। ओम शांति। अभी फिर से 5-7 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। एक दूसरा गीत है बहुत सुंदर, वो गीत भी आपको मदद करेगा और बहुत नशा चढ़ाएगा। और आज का दिन है ही साइलेंस में रह करके बाबा के याद का नशा रखने का। और फिर शाम को बाबा से मुलाकात करेंगे और बाबा के प्यार की, बाबा के दिल की बातें सुनेंगे। न सिर्फ बातें सुनेंगे बल्कि वो सारे ही वरदान बाबा से प्राप्त करके अपने आप को धन धान्य संपन्न बनाएंगे। ओके, ओम शांति। अभी चलो थोड़ा उड़ो, उड़ने की अब थोड़ी कला आनी चाहिए हमारे पास। जितना लाइट उतना सहज उड़ने का होगा। तो हैं ही हम आत्माएं लाइट स्वरूप। और बाबा मिलन के दिन तो और कोई बात ही बुद्धि में नहीं है, इसलिए डबल लाइट होकर के लाइट की दुनिया में चलो और फरिश्ताओं की दुनिया में, फरिश्ते जहां हैं वहां बाबा के साथ स्वयं को भी फरिश्ता स्वरूप में सन्मुख अनुभव करो। मन में यही चले, बाबा आ गए आपके पास। इससे बढ़कर के और कोई सौभाग्य नहीं। नामना चित, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम आपकी संतान ऐसा फरिश्ता बनने का अनुभव करेंगे। आज तो सचमुच हम आपके पास डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में आपसे नैन मुलाकात करते, आपके गले मिलते और अति इंद्रिय सुख में झूम रहे।
बढ़ा।